लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने विरोधियों के लिए जोरदार झटका दिया है। आपको बता दें कि अब पूरे देश में सीएए कानून लागू कर दिया गया है। दोस्तों, सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी किया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है और इसके लागू होने से 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल का आवेदन करना होगा। उधर केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका था। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे लोगों के लिए भारत की नागरिकता हासिल करना काफ़ी आसान होगा। अब तक भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए शर्तें काफ़ी मुश्किल थीं। इस कानून को लेकर काफ़ी प्रदर्शन और बवाल हुआ है, लेकिन यह मूल रूप से भारत के पड़ोसी देशों के लोगों को नागरिकता देने से जुड़ा कानून है। देश में रह रहे लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे। अब तक आप भी बहुत कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये क्या बला है और इसके आने से क्या कुछ बदल जाएगा। तो आपका अपना कालखंड आपको आसान भाषा में इसकी सारी बारीकियां समझाने जा रहा है। तो आइए सबसे पहले इससे जुड़े विवाद को समझिए। दरअसल नागरिक संशोधन अधिनियम में भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्हें धर्म के आधार पर परेशान किया गया हो। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इस कानून में मुसलमानों का जिक्र नहीं होने से विवाद लगातार उठता रहा है। इस वजह से सरकार पर धार्मिक भेदभाव का भी आरोप लगा है। कुछ लोग इस कानून को एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं। इस आधार पर कहा जा रहा है कि एनआरसी के जरिए लोगों से भारतीय नागरिकता छीनी जाएगी और फिर सीएए के जरिए उन्हें फिर से नागरिकता दी जाएगी। इस प्रक्रिया में मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सीएए में पड़ोसी देश के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। दोस्तों, एक और बात जान लीजिए, इससे फायदा भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे लोगों को होने जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जिन लोगों को धर्म के आधार पर परेशान किया जा रहा है, उन लोगों को इसके जरिए आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बात अगर नुकसान की करें तो इस कानून के आने से किसी को कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, बल्कि पड़ोसी देशों से लोग आने पर भारत की आबादी बढ़ेगी। मौजूदा समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। पड़ोसी देशों से लोगों के आने पर देश के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। इसका असर देश की जनता पर ही पड़ेगा। इस कानून पर धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश में किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस कानून में मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि इस कानून के आने से मुसलमानों को हाशिए पर चले जाने का डर है। इस कानून को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में डर है और इसके लागू होने के बाद उनके अंदर असुरक्षा की भावना भी बढ़ सकती है। शायद अब आपका सीएए को लेकर सारा भ्रम खत्म हो चुका होगा। तो ऐसी खबरों से अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहिए आपके अपने चैनल कालखंड के साथ, क्योंकि हम उठाते हैं आवाज़ आपके हक की बात, बिना डरे, बिना झुके, पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।